Welcome to next part of the session. In this part, we'll discuss about some electronic commerce applications, especially about the marketing part. We'll discuss. अगर हम बात करें ट्रेडिशनल वे ऑफ मार्केटिंग की, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि वी हैव हायर कॉस्ट बिकॉज कई सारे लोगों को पे करना पड़ता है, बीच में ह्यूमन कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाती है, इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन बहुत हो जाता है, ठीक है। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि एंड यूज़र और मैन्युफैक्चरर के बीच में इतने सारे लोग आ रहे होते हैं जिसकी वजह से कि प्रॉफिट रेशियो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और मैन्युफैक्चरर को ना बराबर उसमें बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा टाइम का भी इसमें खर्चा होता है बिकॉज इफ़ वी टॉक अबाउट दिस केस, तो यहाँ पे आप जो है अपने रिटेल स्टोर तक पहुँचा देते हैं प्रोडक्ट को। उसके बाद वहाँ से आके कंज्यूमर ले जाता है। कंज्यूमर के ले जाने के बाद मनी का फ्लो स्टार्ट होता है और वो मैन्युफैक्चरर तक पहुँचते पहुँचते महीने 2 महीने लग जाते हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एडवांटेजेस, सबसे पहला तो यहाँ पे कॉस्ट सेविंग है, क्योंकि जो आपका कंज्यूमर है वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से कम्युनिकेट कर जाता है। मैन्युफैक्चरर से कम्युनिकेट करने की वजह से आपको बहुत सारे जो इसमें प्रॉब्लम्स आ रही थी, जैसे आपको कई जगह ट्रांसपोर्ट के पेमेंट करनी होती थी, कई बिचौलियों को पैसे देने होते थे, वो नहीं देने पड़ते, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके पास जो डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर्स थे, लाइक दुकान कितनी देर खुली रहती है, या दुकान बहुत दूर है, लोकेशन बहुत दूर है, जिसकी वजह से कंज्यूमर वहाँ तक जाता नहीं है, नज़दीक में जो डीलर है उसी से बात किया और दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट ले लिया, ठीक है। सो ये सारे बैरियर्स भी यहाँ ख़त्म हो जाते हैं और इसके थ्रू आप जो है लॉन्गर डीपर रीच रख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि मार्केट का कोई इश्यू नहीं होता है। मेरे पास फ्री टाइम सपोज़ रात को ही होता है, तो मैं रात को भी बैठ करके देख सकता हूँ, या मेरे पास संडे का ही दिन खाली होता है तो मैं संडे को भी ढूंढ सकता हूँ कि हाँ, आई एम लुकिंग फॉर दिस प्रोडक्ट, ये कहाँ मिलेगा या कैसे मिलेगा, या आई वांट टू ऑर्डर दिस प्रोडक्ट, मुझे डिलीवरी सपोज़ संडे को चाहिए। In that condition, manufacturer will manage to deliver it on Sunday also. इसके अलावा अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का एप्लीकेशन, तो इसमें एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है, इसमें भी बहुत ज़्यादा ये हेल्प करता है। बेसिकली सप्लाई चेन होती क्या है, हियर वी हैव अ सप्लायर एंड ऑन द अदर साइड देयर इज़ अ कंज्यूमर। अगर कंजम्पशन ज़्यादा है और सप्लाई कम है, एट दैट टाइम कंज्यूमर आपका जो है आपके पास से हट करके दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट के पास चले जाएगा, ठीक है। और दूसरी कंपनी के पास जाएगा तो एट दैट टाइम यू विल बी लूजिंग योर कस्टमर्स। ऑन द अदर साइड सप्लाई आपने बहुत ज़्यादा कर दी, कस्टमर्स कम है, तो आपको रेट डाउन करके सेल करना पड़ेगा। सो वी हैव टू मैनेज कितनी डिमांड है, उसी हिसाब से सप्लाई हो, ठीक है। डिमांड शुड नॉट बी वेरी हाई एंड सप्लाई शुड नॉट बी वेरी हाई, ये दोनों इक्विलिब्रियम में रहें। इसके लिए हमें डिमांड की जो एग्जैक्ट पोजीशन है वो पता चल जाती है कि यस, दिस मच अमाउंट ऑफ द कंज्यूमर इज़ लुकिंग फॉर द प्रोडक्ट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बात करें तो ट्रेडिशनल सिस्टम में प्रॉब्लम कहाँ आती थी कि हम डायरेक्टली ये नहीं पता कर पाते थे कि हाँ, इस एरिया में इस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, एंड नाउ वी कैन फाइंड कि हाँ, इस एरिया में ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सर्च होता है, तो इसके हेल्प से हमें पता चल जाता है कि यस, दिस प्रोडक्ट इज़ रिक्वायर्ड ओवर देयर, ठीक है। इसके अलावा हम लंबे समय तक का डेटाबेस क्रिएट करके रख सकते हैं, जिससे हमें आराम से सारी जानकारी मिल जाती है कि यस, दिस हैज़ हैपेंड एंड दिस इज़ रिक्वायर्ड। इसके अलावा
नया कॉन्सेप्ट ऐड ऑन होता है दैट इज़ कॉल्ड वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन. एंड वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन इज़ बेसिकली इट्स अ रियल ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फ्रॉम अ वेरी फार प्लेस. ठीक है. तो इसमें क्या होता है कि आप किसी रिमोट एरिया में भी अगर अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो यू कैन सेल योर प्रोडक्ट with the help of some virtual addresses and some virtual offices and with the help of couriers and all. इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के एप्लीकेशन की बात करें तो ट्रेडिंग एक सबसे बड़ा एप्लीकेशन है जहाँ पे कि हम इसका यूज़ कर सकते हैं. ट्रेडिंग क्या होता है कि यू बाई सम प्रोडक्ट एंड यू वांट टू सेल द सेम प्रोडक्ट ऑनलाइन, or sometimes sharing basically selling and buying of shares and all that comes under trading. इसमें हमारी जियोग्राफिक बाउंड्रीज नहीं होती हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के होने से. और दूसरी बात कि अगर हम सपोज़ कोई शेयर परचेज करते थे और स्टॉक मार्केट में जब उसे सेल करने गए तो उस समय पता चला कि अभी का रेट कुछ है, 5 मिनट बाद जब तक हमारा फॉर्म पहुंचा वहाँ तक, सेलिंग काउंटर तक पहुंचा, तब तक में रेट कुछ और हो गया था और जो रेट मुझे मिलना चाहिए वो नहीं मिला. मार्केट गिर रही थी तो गिर गया, या बढ़ रही थी, बढ़ते बढ़ते एक सर्टेन लेवल पे थी, उस समय मैं परचेज़ कर पाया. तो चढ़ती मार्केट में हम ऊपर परचेज़ करते थे और गिरती मार्केट में हम नीचे उसको सेल करते थे. ये वाली प्रॉब्लम आपकी ऑनलाइन ट्रेडिंग की वजह से ख़त्म हो गई है. नाउ देयर इज़ some task for you. You have to enlist different type of application of e-commerce, and secondly you have to classify e-commerce and give example of each type. That's all for now. Thank you.